यस हाय गाइस, कंपनी अकाउंट्स हमारा चल रहा था 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। आज मैं कंपनी अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और उसमें हम लोग पिछले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो भी रिवाइज करेंगे। इशू, फॉरफीचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बाप रे बाप सर, सारी चीज़ देखेंगे क्या? हाँ, सारी देखेंगे। आ जाओ। सो अच्छे से ध्यान देना बेटा। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स भी देखेंगे। सभी कॉन्सेप्ट एक साथ आने वाले हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब आज का लेक्चर। यस, आ जाओ बेटा। रीडेबल है, रीड कर सकते हो बेटा। सो आ जाओ। टुडेज लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान देना अच्छे से। चलो आ जाओ। सो मान लो एक कंपनी है, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। एक कंपनी है जो मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, wants to issue share of ₹10 for ₹13। 10 रुपये का शेयर मार्केट में 13 रुपये में इशू करना चाहती है, बरोबर है। आ जाओ बेटा, अच्छे से ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो। एक बच्चे ने बीच में लिखा है कि सर अंडर सब्सक्रिप्शन वाला फिर से बताओ। हाँ बेटा, वो वीडियो एक बार फिर से प्ले करके देखना। नहीं समझा, वापस मैं रिवीजन के अंदर में लेने वाला हूँ, चिंता मत करना बेटा, है ना। वो वीडियो एक बार देख, प्यार से एकदम पप्पिया ले लेके पढ़ाया हुआ है, तो जस्ट एक बार वो वीडियो वापस देखना बेटा। अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन वापस समझ में आ जाएगा। जैसे जितने एप्लीकेशन कंपनी के पास आए हैं वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंपनी जो शेयर इशू करना चाहती है। कंपनी इशू करना चाहती है 10 शेयर, एप्लीकेशन आए 15 के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी इशू करना चाहती है 10 शेयर, एप्लीकेशन आए 9 शेयर्स के लिए। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने कंपनी इशू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशन आए तो सबको मिल जाएगा। मेरे पास 4 चॉकलेट है और मांगने वाला सिर्फ 2 ही है, तो मैं सबको दे दूंगा। लो, तूने एक मांगा तू एक ले, तूने एक मांगा तू एक ले, दैट्स इट। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज है, उसमें नो एडजस्टमेंट, नो रिफंड। किराना दुकान वाले के पास 100 दूध के पैकेट है, मैं गया भैया 2 दूध के पैकेट चाहिए, कोई टेंशन है? नो, नॉर्मल एंट्रीज है उसकी। क्लियर है? पक्की बात। चलो आगे। फिर भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार वापस पूछ बेटा, और एक बार मैं सेशन दूंगा। इत्तेफाक से हम धन्यवाद देंगे टेक्नोलॉजी का, जो भी है हम वो चीज़ें फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। और हाँ, जो भी चलते लेक्चर के अंदर में डाउट आया, कसम है आपको, अभी के अभी पूछना है, पेंडिंग नहीं रखना है। डन। और अब सब अपने तन मन धन से सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह लेके आओ और लेक्चर अच्छे से अटेंड करो। बाजू में कटरीना, ऋतिक, ऐश्वर्या कोई भी आ जाए उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, वरना आपकी लग जाएगी। क्लियर है? पक्की बात। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करो। डन। चलो आ जाओ, अच्छे ध्यान बेटा। कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, वो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू 10 है मतलब उसमें ओनरशिप 10 है, ओनरशिप 10 है मतलब कैपिटल 10 है, कैपिटल 10 है मतलब नॉमिनल वैल्यू 10 है। शाम तेरे कितने नाम? ओनरशिप, फेस वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, यस और नो। सो कितना है उसका फेस वैल्यू? 10। कितने में बेचना चाहती है कंपनी? 13 में। 13 क्या है? इशू प्राइस। 10 क्या है? फेस वैल्यू। बरोबर? पक्का? चलो आगे। और ऐसे कितने शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है? आपको समझाने के लिए प्लीज़ ध्यान देना। ऐसे कंपनी बेचना, मैं अभी पहले एक ही शेयर का एग्जांपल लूँगा, बाद में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देंगे, है ना। और ये जो पैसा है कंपनी कैसे ले रही है देखना ज़रा। ये जो पैसा है कंपनी कैसे ले रही है? एप्लीकेशन के समय आपको देना पड़ेगा 4 रुपये, अलॉटमेंट के समय आपको देना पड़ेगा 6 रुपये, और कॉल के समय आपको देना पड़ेगा 3 रुपये। बरोबर है? और इतना ही नहीं, एप्लीकेशन के 4 में
प्रीमियम घुसा पड़ा है, प्रीमियम घुसा पड़ा है, प्रीमियम कितना है 1 रुपया, और बचा हुआ प्रीमियम कहाँ घुसा पड़ा है, अलॉटमेंट के साथ। बाप रे बाप, टोटल प्रीमियम कितना है, 10 रुपए की चीज़ 13 में दे रहे हैं तो प्रीमियम कितना हुआ 3, 3 में से 1 रुपये का प्रीमियम है एप्लीकेशन के साथ, 2 रुपये का प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ। एप्लीकेशन में 4 में 1 रुपया प्रीमियम है मतलब कैपिटल पोर्शन 3 है, 6 में 2 रुपये प्रीमियम मतलब कैपिटल पोर्शन 4 है। डोंट वरी, ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी रहेगी, वरना और आप पूछोगे सर हमें कैसे समझेगा, हे सगळं प्रश्नात दिलेलं असते इंग्रजी मध्ये, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंग्लिश में ये दिया रहेगा। नहीं तो कोई बच्चा सवाल पूछेगा सर हमें कैसे समझेगा, क्वेश्चन से, बरोबर है। चल आ जाओ। सो अब बताओ मुझे एंट्रीज क्या क्या होने वाली है, तो ले बेटा 1 बाय 1, हाँ 1 बाय 1 सबसे पहली कौन सी एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो बेटा एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बोल 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 पट 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 पट, टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन से पैसा आ गया, उसको तो अभी तक हमने शेयर्स दिए भी नहीं है, फिर भी पैसा आ गया तो क्रेडिटर बन गया वो हमारा। नरेशन क्या रहेगा, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बरोबर है, एप्लीकेशन का पैसा आ गया। सर इसमें प्रीमियम भी है, अरे रुको ज़रा सब्र करो, अभी एप्लीकेशन के पैसे का अचार डालेंगे कि इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा क्यों लिया था, कैपिटल खड़ा करने के लिए, करो ना, लो ना, ये लो शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। बोलो कैपिटल में कितना जाएगा, 2 शेयर कैपिटल, बोल कैपिटल में कितना जाएगा, अरे बोल ना, एप्लीकेशन के 4 में कैपिटल है 3 रुपया, सो कैपिटल में जाएगा 3, बोल 1 रुपया कहाँ जाएगा प्रीमियम में, सो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आप पूरा लिखोगे, शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, 1000 बार बोला है, हाँ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बोलो एप्लीकेशन का टोटल 4 था, एप्लीकेशन का पैसा आया, रिसीव, ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड एंट्री का नरेशन, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल एंड प्रीमियम। क्लियर, इसमें किसी को डाउट है, एनीबडी? आनंद रीते, ए मुन्ना, ए बाळा, डाउट आहे का? डन। एक बच्चे ने बोला सर एक बार वापस बताओ, एप्लीकेशन का पैसा आया बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम। डन। चलो आगे, चल एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। एप्लीकेशन के बाद क्या है रे बेटा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मैं कॉल कर रहा हूँ, सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना पैसा लेना है शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से, 6 रुपया। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 है। शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन तुझसे 6 रुपये लेना है। जब भी किसी पार्ट या पर्सन से पैसा लेना है तो वो पार्ट या पर्सन मेरा डेटर बन जाता है। सो शेयर अलॉटमेंट नाम के पर्सन से पैसा लेना है मतलब शेयर अलॉटमेंट मेरा डेटर बन गया। डेटर बन गया मतलब डेटर बढ़ गया। डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्यों लेना है पैसा, हमने ड्यू तो कर दिया। उसने पूछा क्यों लेना है पैसा, हमने बोला हम तेरे नाम से कैपिटल खड़ा कर रहे हैं। उसने बोला करो ना, हमने बोला लो ना, ये लो। टू शेयर कैपिटल। बोलो शेयर कैपिटल ओनरशिप कितने की दूँ उसको, उसको ओनरशिप देना है 4 की। उसने बोला वाह बेटा पैसा ले रहे हो 6 रुपये, ओनरशिप दे रहे हो 4 रुपये की। मैंने बोला पहले ही बोला था प्रीमियम पे चाहिए तो लेन तो घर जा, प्रीमियम है 2 रुपये। सो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये हमने अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया। अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया। क्लियर है क्या? सो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव और ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे? कैपिटल में। एप्लीकेशन के समय पहली एंट्री रिसीव की, बाद में ट्रांसफर। बाकी सारे केस में पहले ट्रांसफर की और बाद में रिसीव की। ये लो
बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें थोड़ी सर एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव की क्यों, ऑलरेडी लॉजिक 8-10 बार बताया, एक बार वापस बता रहा हूँ, हमें थोड़ी मालूम अगले दिन भारत में कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम लोग पहले वेट करते हैं कौन कौन अप्लाई करने वाला है, इसलिए पहले रिसीव की एंट्री। यस और नो, क्लियर। चलो आगे, अलॉटमेंट का, ये बेटा पट 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 लिखो मेरे साथ साथ। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, पैसा आ गया 6 रुपये, जब पैसा आना बाकी था तो अलॉटमेंट को डेबिट किया, पैसा आ गया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट कर रहा हूँ। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। कैसा लगा कैसा, क्लियर। चलो आगे, एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र किया, अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफ़र किया, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, डन, पक्का। चलो आगे, इसमें सब कुछ है, इसमें इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। चल, अलॉटमेंट के बाद क्या है, कॉल का पैसा कितना था, 3 रुपये, कॉल का पैसा कॉल करो, उसके बाद ट्रांसफ़र करो, कॉल का पैसा कॉल करो, शेयर कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना, इसलिए शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू। उसने पूछा क्यों लेना है, हमने बोला कैपिटल खड़ा कर रहे, उसने बोला करो ना, मैंने बोला लो ना, ये लो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, ओनरशिप तो ट्रांसफ़र कर दिया उसके नाम पे, ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे, पैसा आया नहीं फिर भी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, अब उससे पैसा आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, जब शेयर कॉल को पैसा लेना बाकी था तब डेबिट किया, तब पैसा आ गया तो शेयर कॉल को क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट, गेम ओवर। कॉल का पैसा ट्रांसफ़र किया, कॉल का पैसा रिसीव किया, कुछ था रे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल एक ही था इसलिए एक ही बार, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, कुछ भी हो सकता है, हो गया। मैंने नहीं बांटा, एक बच्ची बोल रही सर प्रीमियम को कैसे बांटा बताओ ना, माँ कसम मैंने नहीं बांटा, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये प्रश्न है, क्वेश्चन, मैंने नहीं बांटा, ये सब क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में बोला 1 रुपये 2 रुपये तो 1-2, क्वेश्चन में बोला 1-1 तो 1-1, क्वेश्चन में बोला 0 तो 0, मैंने नहीं बांटा, ये क्वेश्चन है, प्रश्न, बरोबर, ओके। हाँ, बच्चे टेंशन में आ जाते और मुझे भी टेंशन दे देते। चलो आगे, प्रश्न में कुछ भी आता है, अपने को क्या, जैसा बोला वैसा कर रहे। चलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि कोई तकलीफ ही नहीं है ना सर, जो भी पैसा लेना था वो सारा पैसा आ गया, एप्लीकेशन का आ गया, अलॉटमेंट का आ गया, कॉल का आ गया, कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान देना। मान लो कहाँ गया रे, हाँ, कॉल का पैसा ही नहीं आया, बोलो क्या करेंगे आप, कॉल का पैसा ही नहीं आया, बोलो कंपनी क्या करेगी, कॉल करेगी ना, बार बार रिमाइंडर देगी, अरे भैया कॉल का पैसा लेना बाकी है, क्यों खुजली थी तुम्हारे अंदर, शेयर के लिए अप्लाई किया था ना, चल कॉल का पैसा निकाल। सामने वाला जो शेयर होल्डर था उसने कॉल का 3 रुपये दिया ही नहीं, देखो मैंने कॉल का पैसा आया ही नहीं, ये देखो रिसीव वाली नोट पे आया ही नहीं, है ना, कैसे बताओ, आया ही नहीं कॉल का पैसा, कैसे, कॉल का पैसा आया ही नहीं। अब भैया हमने तो कॉल की जो कैपिटल वाला पोर्शन था, जो ओनरशिप थी, ओनरशिप तो पूरी ट्रांसफर कर दी, ड्यू तो कर दिया, पैसा नहीं दे रहा है, बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, शेयर जब्त कर लेंगे, उसका फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिचर की एंट्री मैंने बताई थी ना इसके पहले, फॉरफिचर की एंट्री देखा था ना हमने, यस और नो, 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स में, 12th स्टैंडर्ड अकाउंट में फॉरफिचर की एंट्री देखा था ना, 3 सेंटेंस 3 वाक्य, याद आया क्या 3 वाक्य 12th स्टैंडर्ड में, 12वीं अकाउंट में, हाँ क्या था, कौन से 3 सेंटेंस फॉलो करना है फॉरफिचर में, हाँ, कैपिटल को कम करो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, और जो नहीं मिला उससे रिवर्स करो। याद आया क्या रे राजेश खन्ना, हाँ, चल आ जाओ फॉरफिट करते हैं।
मान लो उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, चलो देखो हमें एंट्री फॉर फॉरफीचर, एंट्री फॉर फॉरफीचर, एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, हाँ चल शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ, शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, फॉरफिट करेंगे तो कम होगा, यहाँ पे इशू कर रहे हैं फॉरफिट फॉरफिट, तो शेयर कैपिटल कम करो, सो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से कम करना है, जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू ढूंढो, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल तक पूरा पैसा कॉल किया ना, कॉल तक कितना कैपिटल है 3 है ना, और ये कौन सा कैपिटल है 4 7 और ये 3 10, नहीं तो यहाँ भी देख लो 2 शेयर कैपिटल 3, 2 शेयर कैपिटल 4 और 2 शेयर कैपिटल 3, 3 और 4 7 और 3 10, 10 से कैपिटल खड़ा किया था, 10 से कम करो, बरोबर। पहला सेंटेंस खत्म, कैपिटल कम करो कितने से, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, क्लियर। दूसरा सेंटेंस, जो भी अमाउंट उससे आज तक मिला है उसे जब्त करो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम फॉरफिट करो। बोलो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है, टोटल अमाउंट कितना मिला पहले तो ये बता दो, बाद में देखते बैठेंगे अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है। टोटल अमाउंट कितना मिला, कॉल का नहीं मिला, कॉल का नहीं मिला, बाकी सब मिल गया। अलॉटमेंट का 6 रुपये मिल गया, हाँ। एप्लीकेशन का 4 रुपये मिल गया, हाँ। कॉल का 3 रुपये मिला ना, 6 और 4 10 मिल गया। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है मिला 10। क्या इस 10 में प्रीमियम है, ये मिल गया 4, हाँ। ये 6 मिल गया, हाँ। क्या इस 6 और 4 10 में प्रीमियम है। कितना प्रीमियम है इसमें 1 रुपीज़ का और यहाँ पे 2 रुपीज़ का, ये 6 में 2 और इसमें 1, मतलब टोटल 3 रुपये का प्रीमियम मिला हुआ है। प्रीमियम को मैं फॉरफिट कर सकता हूँ क्या, नो। प्रीमियम मेरा अपना है, जो मेरा अपना है मैं उसे जब्त नहीं कर सकता हूँ। पहले बोला था 10 का शेयर 13 में दे रहा हूँ, 3 रुपये प्रीमियम है। सर डायरेक्टली प्रीमियम लेस कर दो ना, इतना अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम क्यों देखते। अरे बाबा जो अमाउंट आपको रिसीव्ड, RECEIVED रिसीव्ड, जो अमाउंट आपको मिला है ना, इसमें अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है तो ही माइनस करना है, बरोबर है क्या। जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है उसमें अगर प्रीमियम है, जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है उसमें अगर प्रीमियम है तो ही हम लोग प्रीमियम माइनस करेंगे। चलो सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम 7, चलो फॉरफिट कर लो इसको। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 7, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। तीसरा और आखिरी वाक्य, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या क्या नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, ये देखो कॉल को ज़बरदस्ती हम लोग डेबिट करके बैठे हैं, कॉल को रिवर्स करो। सो 2 शेयर कॉल अकाउंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसे मैंने क्या कर दिया, रिवर्स्ड। अब अच्छे से ध्यान देना, ये शेयर मैंने जब्त कर दिया, सब लोग साथ में रहना बेटा, काम की चीज़ है, काम की चीज़ है ना, काम की चीज़ है, प्लीज़ ध्यान दे दो। ये जो शेयर है, ये शेयर मैंने जब्त कर दिया। कितने शेयर जब्त किए मैंने, कितने शेयर जब्त किए, ओनली 1 शेयर, एक शेयर का एग्जाम्पल है पूरा है, एक शेयर मैंने जब्त कर लिया, बरोबर है। अरे बोलो ना, एक शेयर जब्त कर लिया, ये शेयर मैंने जब्त किया। जब मैंने शेयर जब्त किया तब मैंने कितना पैसा जब्त किया, 7 रुपये। शेयर जब्त किया तब कितना पैसा जब्त किया, फायदा कितने का हो गया मेरा, फायदा कितने का हो गया 7 का। दूसरों का पैसा जब्त किया ना मैंने 7 रुपये, देखो ना फॉरफीचर में गया, शेयर जब जब्त किया तो फायदा कितने का हो गया 7 का। सेम शेयर जो मैंने जब्त किया, सेम शेयर मैं री इशू कर सकता हूँ क्या, हाँ। ये मैंने इससे शेयर फॉरफिट कर लिया, क्यों फॉरफिट किया, क्योंकि साला कॉल का पैसा नहीं दे रहा था, शेयर फॉरफिट कर लिया। अब ये फॉरफिट किया हुआ शेयर में री इशू कर सकता हूँ क्या, किसी दूसरे को बेच सकता हूँ क्या, हाँ हाँ बेच सकता हूँ। ये जो शेयर मैंने फॉरफिट किया ये मैं किसी दूसरे को बेच सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बेच सकता हूँ। मान लो ये शेयर मैंने दूसरे को बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल री इशू एज फुल्ली पेड, मैंने ऐसे री इशू किया जैसे फुल्ली पेड है, मतलब उसमें पूरी ओनरशिप है। और कितने में दिया, 4 रुपीज़ 9,
ये जो शेयर मैंने जब्त किया ना, ये कितने में मैंने री इशू किया? 9 रुपए में। फुल्ली पेड मतलब पूरी ओनरशिप, मतलब 10 रुपए का कैपिटल, 10 रुपए की ओनरशिप कितने में दिया? 9 में। जो शेयर मैंने जब्त किया था, ए बाबा सब लोग ध्यान दे, वापस बता रहा हूं, वापस फिर से बता रहा हूं, वापस ध्यान दो, सब लोग आ जाओ इधर। जो शेयर मैंने जब्त किया था उस पर मैंने 7 रुपए का मेरा फायदा हो गया, देखो फॉरफीचर में। सेम शेयर जो मैंने जब्त किया था, सेम मैं री इशू कर रहा हूं। और री इशू कितने में किया? कैसे किया? कैसे? ऐसे जैसे फुल्ली पेड है, मतलब उसमें ओनरशिप पूरी है, लेकिन कितने में दिया? फॉर ₹9। 10 की ओनरशिप कितने में री इशू किया? 9 में। बोलो कितने का नुकसान हो गया? 1 रुपए का। लेकिन आप भूल रहे हो, जो शेयर मैंने जब्त किया था तब 7 का फायदा हुआ था, सेम शेयर री इशू किया तो 1 का नुकसान हुआ। तो 10 की ओनरशिप 9 में दिया ना, तो ये 1 का नुकसान इसी 7 के फायदे से वसूल करो। बरोबर है क्या? जब मैंने शेयर जब्त किया तब कितने का फायदा हुआ? 7 का। सेम शेयर री इशू किया तो नुकसान कितने का हुआ? 10 की ओनरशिप 9 में दिया तो 1 का लॉस हुआ ना। यस और नो? चलो री इशू कर दो, कितने में दिया? 10 की ओनरशिप 9 में, तो बैंक अकाउंट कितना आया बेटा? 9 रुपीज। ओनरशिप कितनी है इसमें? कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना है? फुल्ली। सो 2 शेयर कैपिटल 10। 10 की ओनरशिप दिया 9 में, बैंक अकाउंट आ गया 9 रुपए, 2 शेयर कैपिटल ओनरशिप दे दिया यानी शेयर री इशू किया, कैपिटल बढ़ जाएगा ना। फॉरफिट करते समय कम होता है कैपिटल, री इशू करेंगे या इशू करेंगे तो बढ़ जाएगा। ये समझ में आए? बोलो नुकसान कितने का हुआ? 10 की ओनरशिप 9 में, हाँ 10 की ओनरशिप 9 में, हाँ 10 की ओनरशिप 9 में। 17 बार बता रहा हूं, कितने बार? 17, है ना? अच्छे ध्यान देना। 10 की ओनरशिप 9 में, 10 की ओनरशिप 9 में। बोलो 1 का नुकसान हो गया, नुकसान कहां से? खींच के वसूल करेंगे फॉरफीचर से। फॉरफीचर पहले क्रेडिट किया था, अब नुकसान वसूल करो, फॉरफीचर को डेबिट करो। हो गया, री इशू खत्म। कुछ था इसमें? अरे कुछ था क्या? जब हमने शेयर फॉरफिट किया तब 7 का फायदा हुआ, सेम शेयर री इशू किया तो 1 का नुकसान हुआ। बरोबर कि नहीं? बोलो मेरा नेट फायदा कितने का है रे? फॉरफिट किया तब 7 का फायदा, री इशू किया तब 1 का नुकसान। बोलो नेट फायदा कितने का? बोलो। हाँ, ये जो आपने निकाला ना, ये आपने जो निकाला ना 6 रुपए, ये नेट फायदा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। सो फॉरफीचर में 6 रुपए बचे अभी भी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल नेचर का फायदा है, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 6 रुपए। कैसे आया ये? नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स। बच्चों का ध्यान ही नहीं है मैं जो बोल रहा हूं, अपने ही मन के मन में चालू है उनका। 7 का फायदा हुआ, 1 का नुकसान हुआ, और ये जो नेट फायदा 6 का है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कुछ था रे? नहीं, बोलो ना सर ये कैपिटल रिजर्व वाला वापस बताओ। वापस नहीं, 17 बार बताऊंगा, अच्छे से ध्यान दे। कैपिटल रिजर्व का कैसे निकाला? ये जो है ना 6 रुपए कैसे आया? हाउ टू कैलकुलेट। ए राजेश खन्ना ध्यान दे इधर, जोमैटो। हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वापस ध्यान दे। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स। जो शेयर्स रीइशू किया उसके ऊपर भूतकाल में कितना फॉरफिट किया था? 7 रुपए माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू। रीइशू के समय कितने का नुकसान हुआ? 1 का। 10 की ओनरशिप 9 में दिया, 1 का लॉस, इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व
समझा क्या रे? ये 6 कैसे आया? सर ओनली फॉरफीचर करते वक्त कंपनी का लॉस नहीं होता क्या? नो बेटा, फॉरफिट करते वक्त कंपनी का लॉस कैसे होगा? मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ डाका डालने, मेरा कभी लॉस होगा क्या? या तो मुझे मिलेगा या तो जीरो मिलेगा, दोनों केस में लॉस थोड़ी है। ऐसा है क्या मैं डाका डालने जा रहा हूँ और मेरे जेब के पैसे वहां रख के आऊंगा? फॉरफीचर में लॉस कैसे होगा? जब मैं दूसरों का पैसा जब्त कर रहा हूं, मैं दूसरों का पैसा जब्त कर रहा हूं कि मैं दे रहा हूं उनको? चल, यहां तक किसी को कोई डाउट? सिंपल है, पक्का? चलो आगे। एनीबॉडी? सर फॉरफीचर वाली एंट्री फिर से, हाँ बता दो बेटा वापस। सर रीइशूड फेस वैल्यू से ज़्यादा में भी कर सकते हैं सलोनी? बताता हूँ। फॉरफीचर वाली एंट्री फिर से बताता हूँ, एक बार ध्यान दे बेटा। ऑलरेडी इसके पहले 20-25 बार देखा हुआ है, 8-10 बार अभी देखा, अभी बताया एक ही चीज़। रीइशू ऐसा भी हो सकता है, एज फुल्ली पेड फॉर रुपीज़ 11। अब बताओ, एज फुल्ली पेड फॉर रुपीज़ 12 समझो। अब लॉस हुआ है क्या यहाँ पे? नो। बताओ अब कितने में दिया? 12 में, तो पैसा कितना आ जाएगा? 12। अब ये फॉरफीचर का कोई काम ही नहीं है। शेयर कैपिटल कितना गया? 10। कैपिटल के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी पैसा आया है इशू या री इशू करते समय, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी पैसा आया है वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बताओ, कैपिटल रिजर्व नेट फायदा कितने का जाएगा? जब हमने शेयर जब्त किया था तब पैसा कितना जब्त किया था? 7 रुपए। रीइशू करते समय नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ ही नहीं, उल्टा फायदा हो गया, तो नुकसान हुआ 0 का। शेयर फॉरफिट किया था तब अमाउंट कितना जब्त किया था? 7 रुपए। रीइशू के समय नुकसान कितने का हुआ? 0 रुपए। तो पूरा का पूरा 7 जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये लो, कुछ था इसमें? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वापस पूछो। एनीबॉडी? क्लियर? फॉरफीचर का एंट्री वापस बता दो। एक बच्चे ने पूछा था फॉरफीचर के एंट्री के ऊपर सवाल, ध्यान देना बेटा। फॉरफीचर की एंट्री के लिए 3 सेंटेंस। पुराने वाले लेक्चर जरूर देखना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपने पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे हैं। जो बच्चे पुराने लेक्चर नहीं देखेगा बेटा, तुम्हारी फट जाएगी। मेरी बात सुनना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पुराने सारे लेक्चर देखो, डंजो की तरह घूमोगे वरना इधर उधर। आ जाओ। सो एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर, 3 वाक्य, 3 सेंटेंस। पहला, शेयर कैपिटल को कम करो। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम फॉरफिट करो। तीसरा, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। वापस समझाता हूं पूरा का पूरा फॉरफीचर, अच्छे से ध्यान देना। चलो वापस समझा रहा हूं, पूरा ध्यान देना बेटा। आ जाओ, देखो ये गधा जा रहा है, एक गधा जा रहा है। ये लाइव ऐसे एक गधा घर पे गया, माँ बाप के पैसे डुबाएगा बेचारा। छोड़ो, हर कोई होशियार बन गया तो क्लास में, ऑफिस में पियोन भी तो चाहिए ना कोई। हर कोई होशियार बनना भी नहीं चाहिए। चलो अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो मान लो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला और कॉल का भी नहीं मिला। ओह सर ये तो खतरनाक हो जाएगा, अब मजा आएगा ना बेड़ू। हाँ अब ध्यान देना। मान लो कौन से कलर का पेन लूँ? इसके लिए मैं अलग कलर का पेन लेता हूँ। सुनो, हाँ, मान लो ये भी पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट का और कॉल का भी नहीं मिला। अलॉटमेंट का भी नहीं मिला, कॉल का भी नहीं मिला। अलॉटमेंट का भी नहीं मिला, कॉल का भी नहीं मिला। ओहो, बट कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा कॉल तो कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया, ओनरशिप दे दी, बट पैसा मिला ही नहीं। कॉल का भी पैसा कॉल कर दिया, ड्यू कर दिया, ओनरशिप दे दी, बट कॉल का भी पैसा मिला ही नहीं। अलॉटमेंट भी नहीं मिला और कॉल भी नहीं मिला। कंपनी रिमाइंडर दे दे के परेशान हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यार इसके शेयर फॉरफिट कर लेते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉरफिट हिज और हर शेयर। चलो अगेन वही 3 वाक्य। पहला सेंटेंस, अमाउंट रिसीव्ड। देखो बेटा ध्यान देना, सबसे पहला वाला वाक्य कैपिटल को कम करो।
दूसरा सेंटेंस, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड है ना, उसमें अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रीमियम को निकाल देंगे। टोटल अमाउंट रिसीव्ड में अगर प्रीमियम है तो उसको माइनस करके अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। तीसरा और आखिरी, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बरोबर है क्या? सो शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ तो कैपिटल कम। सर कैपिटल कम क्यों करते हैं? कॉमन सेंस, शेयर इशू करते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, जब्त करेंगे शेयर तो कैपिटल कम होगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। यस और नो? क्लियर है? पक्का? चल आ जाओ बेटा, अच्छे से ध्यान दो। सो अब क्या हुआ है, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं आया और कॉल का भी पैसा नहीं आया। अब शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। वही 3 सेंटेंस, दुनिया का कोई भी केस रहने दो, 11वीं 12वीं बीकॉम एमकॉम सीए सीएस सीएमए, कहीं का भी कोई भी पेपर रहने दो, फॉरफिचर के लिए यही 3 सेंटेंस काम आएंगे। चल आ जाओ, कौन से 3 सेंटेंस है, अच्छे से ध्यान दे बेटा मुन्ना। पहला, कैपिटल को कम करो, कितने से जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। देखो बेटा कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, कैपिटल 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 3, कैपिटल 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 3 और 4 7, 2 कैपिटल 2 कैपिटल 2 कैपिटल 7 और 3 10। कैपिटल खड़ा किया था 10 से, तो 10 से कम करो। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 से कम करो। प्लीज़ ध्यान देना, प्लीज़ ध्यान देना। पहला वाक्य समझ में आया? जो बच्चे ने थोड़ी देर पहले बोला था फॉरफिचर प्लीज रिपीट करो। बेटा प्लीज ध्यान दो। समझा? पक्का? समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ, तेरे लिए रिपीट कर रहा हूं सिर्फ मुन्ना। चल उसके बाद, चल कैपिटल तो कम कर दिया, लेकिन दूसरा, अब जो पैसा उससे आज तक मिला है क्या वो वापस करेंगे क्या? नो। जब हमने शेयर जब्त कर लिया इसका मतलब क्या है, उसके घर में घुस के शेयर मार के ला रहे क्या उसको? नो। शेयर जब्त करने का मतलब होता है उससे आज तक जो भी पैसा मिला अब वो हमारा है, हम वापस नहीं करेंगे, अब वो हमारी प्रॉपर्टी है। बरोबर है? तो उससे आज तक जो भी पैसा मिला वो जब्त करो। बोलो आज तक उससे कितना पैसा मिला, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला, बता रहे बेटा? कोई है जो मुझे बोलेगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड? एनीबॉडी? एनीबॉडी? टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? नहीं मालूम? कितना है टोटल अमाउंट रिसीव्ड? वेरी गुड, 4 रुपए। 4 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, फक्त आणि फक्त 4 रुपए। 4 रुपए मिले बेटा। अब बताओ इस 4 में प्रीमियम कितना है? ये जो एप्लीकेशन का 4 मिला ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। इस एप्लीकेशन के 4 में प्रीमियम कितना है? इस एप्लीकेशन के 4 में प्रीमियम कितना है? वेरी गुड। हाँ, इस एप्लीकेशन के 4 में प्रीमियम है 1 रुपीज। ये जो अमाउंट रिसीव्ड है उसमें प्रीमियम कितना घुसा पड़ा है? 1। सो अरेप अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है? 3। चलो ये 3 रुपए जब्त कर लो। डाल दिया क्या? सिंपल था? पक्का? चलो आगे। ओके डन। तीसरा और आखिरी सेंटेंस, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। अब ध्यान देना अच्छे से, यहां से बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ये वापस नहीं होने वाला है, वापस ध्यान दे बेटा, ये वापस नहीं होने वाला है। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। चलो जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला। चलो अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट को जबरदस्ती डेबिट करके रखा है कितने से? 6 से। चलो उसको रिवर्स करो। सो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट। 6 से डेबिट करके रखा था, 6 से रिवर्स कर दिया। बरोबर है ना? 6 से डेबिट किया था। और सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी था ना, प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम को अलग से क्रेडिट किया था। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 6 में तो प्रीमियम भी आ गया, तो भैया जी ये 6 अलग से डेबिट किया और ये प्रीमियम का 2 अलग से क्रेडिट किया। इसको भी रिवर्स करो। प्रीमियम को क्रेडिट किया था, ये अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं मिला। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं मिला, रिवर्स करो। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर रहा हूं। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। सर फिर ये कैपिटल भी रिवर्स करो ना, इसने क्या गलत किया? बेटा कैपिटल तो ऑलरेडी सारा रिवर्स हो गया ना, कैपिटल तो ऑलरेडी रिवर्स हो गया, इसको और क्या रिवर्स करो अब? बरोबर है कि नहीं? सिंपल है। ए हेलो बोलो ना, यस और नो, यस और नो। क्लियर? पक्का? हाँ चलो उसके बाद कॉल भी नहीं मिला, कॉल को रिवर्स करो। कॉल को डेबिट किया था 3 से,
कॉल को क्रेडिट कर दो 3 से, दैट्स इट, गेम ओवर, खेल खत्म हो गई एंट्री। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य और ये तीसरा वाक्य, ये भी तीसरा ही वाक्य है। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, चेक कर लो, टैली हो गया क्या? 10 और 2 12, 3 और 6 9 और 3 12। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस रहो, बस आंख बंद करके अपने 3 वाक्य अप्लाई करने हैं क्वेश्चन, आप चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे। क्लियर? उसके बाद मान लो अब सेम शेयर री इशू किया, समझ लो हमने ये जो शेयर फॉरफिट किया हमने री इशू किया एज ₹8 पेड अप, मतलब उसमें ओनरशिप कितने की है? 8 रुपए की, और कितने में दिया आपको समझाने के लिए? फॉर ₹6। 8 की ओनरशिप ऐसे री इशू किया, ऐसे जैसे ऐसे जैसे ऐसे री इशू किया जैसे उसमें ओनरशिप 8 की है। कितने में दिया? फॉर ₹6। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6, बैंक अकाउंट डेबिट 6, बैंक अकाउंट डेबिट 6, और कैपिटल कितना है बेटा उसमें? कैपिटल कितना है बेटा उसमें? 8 रुपए का पेडअप, ओनरशिप पेडअप, री इशूड एज ₹8 पेडअप, मतलब उसमें ओनरशिप 8 की है। री इशूज एड ₹8 पेडअप, मतलब उसमें ओनरशिप 8 की है। बोलो 8 की ओनरशिप 6 में दिया, नुकसान। सेम शेयर जब फॉरफिट किया था तब 3 का फायदा हुआ था, सेम शेयर जब री इशू किया 2 का नुकसान हो गया, फायदा हुआ तब फॉरफिचर क्रेडिट किया, सेम शेयर जब री इशू किया तो उसी फॉरफिचर से लॉस वसूल करो। जब हमने शेयर फॉरफिट किया था तब 3 का फायदा हुआ था, अब जब सेम शेयर री इशू किया तो 2 का लॉस हुआ, ये 2 का लॉस इसी फायदे से वसूल करो। पहले फॉरफिचर क्रेडिट किया, फॉरफिचर को डेबिट करो। शेयर जैसे ही रीइशू कर दिया, बगैर बोले कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री कर देना, बगैर बोले। जो बच्चे ने आज का लेक्चर नहीं दिया ना, मर गया बेचारा, कंपनी अकाउंट छोड़ देना उसने। उस बच्चे के लिए हम गम भरा गाना गाएंगे एक। क्लियर है? जो बच्चे का आज का लेक्चर मिस हुआ ना, बेचारा 12 के भाव में गया, 12 मती। चलो आ जाओ। सो अब जैसे शेयर फॉरफिट किया था तो कितने का फायदा हुआ था? 3 का। सेम शेयर जो फॉरफिट किया, सेम शेयर जो फॉरफिट किया, सेम शेयर, मैं काम का ही इसलिए बार बार बोल रहा हूं, सेम शेयर, सेम शेयर जो फॉरफिट किया, जब हमने रीइशू किया तो नुकसान हुआ 2 का, 3 का फायदा फॉरफिचर वाले शेयर्स पे, सेम शेयर जो फॉरफिट किया जब रीइशू किया तो रीइशू के समय 2 का नुकसान, नेट फायदा कितने का आया? 1 का। ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स। काफी बार क्या होता है मालूम है क्या? 6 शेयर फॉरफिट किए, ए राजेश खन्ना देख, 6 शेयर फॉरफिट किए लेकिन इसमें से 4 ही री इशू किए, तो नेट फायदा किसके ऊपर निकालेंगे? री इशूड शेयर्स पे। 4 शेयर्स का ही निकालेंगे नेट फायदा। सर फिर बचे हुए 2 शेयर्स का क्या? 6 में से 4 का निकालेंगे, वो 2 पड़े रहेंगे फॉरफिचर अकाउंट में, अपने को क्या। काफी बार ऐसा होता है, प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, फॉरफिट किए 6 शेयर, रीइशू किए 4 शेयर, तो कैपिटल रिजर्व कितने शेयर से रिलेटेड आता है? 4 से रिलेटेड। ये बात समझी क्या? हाँ, ऐसा है वो जादू, एड़ा गबड़ा सा काम नहीं है। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स कितना है बेटा? 3। सेम शेयर जब रीइशू किया तब लॉस कितने का हुआ? 2 का। 3, 2 का लॉस। 1 रुपया ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। कुछ था रे? एनीबॉडी ऑन अ काइंड ऑफ डाउट? क्लियर? पक्का? सारी चीजें 10-10 बार बताइए, अब बोलो किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी? प्लीज, सौगंध है आपको आपके चाहने वाले की, कसम है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मर्शिन रे बाबा, हे प्रश्न येतात एक्झाम मध्ये, डाऊट असणार तर सध्या विचार, नाही तर बोंबली निकडे तिकडे जाऊन पेपरात डंजो सारखा, आता मी काय करू। पेपर में, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम। क्लियर? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।